आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा जी, कोई काम था? नहीं नहीं दीदी, कोई काम नहीं है, मैंने तो यूं ही बुलाया था। ये क्या कर रही हो? तुमने मेरी बेटी को किचन में क्यों बुलाया है? क्या काम करने के लिए बुलाया तुमने उसे? फिर तुम चाहती क्या हो? वो माजी लगा रखा है, बताओगी अब? जी, मैंने दीदी को इसलिए बुलाया था ताकि मैं सब्जी बनाऊं तो दीदी को भी दिखा दूं कि ऐसे बनाई जाती है कोई भी सब्जी। कि आखिरकार उनको भी तो एक दिन ससुराल जाना ही पड़ेगा, उन्हें भी ससुराल में खाना तो बनाना ही होगा। माँ, मुझे उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ, देख लूंगी। मेरी बेटी खाना ना बनाने के लिए नहीं है, वो सिर्फ पढ़ाई करेगी। वैसे भी अभी उसकी उम्र क्या है, अभी तो वो सिर्फ पढ़ाई करेगी। काम करने के लिए तुम हो ना, और तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी की शादी वहाँ करूंगी जहाँ मेरी बेटी राज करेगी, राज। चक्कर आगे पीछे डोल रहे होंगे उसके। उसे खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं होगी, जिनमें काम करने के लिए नहीं पैदा हुई है, ऑफिस में काम करेगी। मैं तो यूं ही कह रही थी ताकि दीदी घर गृहस्थी के बारे में कुछ सीख ले, ताकि उन्हें ससुराल में कोई दिक्कत ना होगी। क्योंकि जब मुझे इतना आता है तब मुझे भी सुननी पड़ती है आपकी बातें, क्योंकि आप तो मुझसे कभी खुश नहीं रहते हो। दीदी को भी सुननी पड़ेगी। तो उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी बेटी का फ्यूचर अच्छे से जानती हूँ, उसको कैसे और किस घर में करनी है शादी। बेटा जा, तू पढ़ाई कर, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, तू सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दे अपना। ओके माँ? हाँ, अभी छोटी बहू को जगह मत देना, क्योंकि वो अभी नई है, उसे सोने देना। वो जब काम करना चाहेगी तब कर लेगी, तुम्हें उसे बताने की जरूरत नहीं है। पता चले टीचर बनके उसे भी सिखाने लगी तुम। बड़ी आई मेरी बेटी को सिखाने वाली कि खाना कैसे बनाते हैं। ला 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 ला। मैं इसमें गलत ही क्या बोला था माँ जी को, जो माँ जी ने मुझे इतनी बातें सुना दी। तो दीदी के लिए अच्छा ही सोच रही थी, लेकिन कोई बात नहीं। बताऊं सरला, तुम्हारी बहू बहुत ही संस्कारी बहू है। सच मैंने इतनी बहुएं देखी हैं, लेकिन तुम्हारे जैसी बहू किसी की नहीं देखी। चीज में निपुण है और सब कुछ आता है, सर्वगुण संपन्न। ना तो इतना टेस्टी बनाती है कि खाने के साथ उंगली भी खा जाओ। मीना, बिल्कुल तुम सही कह रही हो, मैं भी यही बात कहने वाली थी सरला से, लेकिन तुम ही ने कह दी। तो बहुत धन हो सरला कि तुम्हें ऐसी बहू मिली है, वरना तो किस्मत वालों को ऐसी बहुएं मिलती है जो हर काम में होशियार और निपुण होती है। हाँ, क्यों नहीं, मैं तो किस्मत वाली हूँ, लेकिन मेरी बेटी भी हर काम कर लेती है, उसे सब कुछ आता है। हाँ, क्यों नहीं आता होगा, आखिर भाभी के कुछ गुण तो नंद में आते ही हैं, वो तो जरूरी आता होगा उसको भी। मेरी बेटी सिर्फ काम में ही नहीं बल्कि पढ़ाई में भी फर्स्ट आती, फर्स्ट। तो कोई पीछे नहीं कर सकता पढ़ाई में। बात तो बिल्कुल सही है कि पढ़ाई भी उतनी जरूरी है जितना कि काम। काम छोड़ सकते हैं ना पढ़ाई, हमें दोनों का बैलेंस बनाना आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है मीरा। बहू, तुम अपनी भाभी से कम चाय बनाना तो सीख ही सकती थी। इतनी बेकार चाय बनी है कि कोई भी नहीं पिए इसे, और ना तो इसमें चीनी का पता है ना तो अदरक का पता है। तो लगा था मेरी बहू अपनी भाभी की तरह सर्वगुण संपन्न होगी। जिस तरह तुम्हारी भाभी ने बड़ी कुशलता से अपना ससुराल संभाला है, वैसे तुम भी संभाल लोगी, लेकिन तुम तो बिल्कुल अलग ही निकली। अपने बेटे की शादी तुम्हारी भाभी को देख के की थी कि तुमने शायद भाभी के कुछ तो गुण होंगे ही, लेकिन तुम्हारे में तो भाभी के एक भी गुण नहीं है। तुम्हें तो चाय बनाना भी नहीं आता ठीक से। वो माँ जी सॉरी। मम्मी जी, माँ तो कोई काम करने ही नहीं देती थी मायके में। अभी अगर मुझसे कुछ कहती थी काम को सिखाने को लेकर, तो माँ उनसे भी लड़ाई कर लेती थी। मैं भी काम से काम चोरी दिखाती थी कि मुझे काम ना करना पड़े, मैं पीछे हट जाती थी किसी काम के लिए। मुझे खाना बनाना नहीं आया, ना घर गृहस्थी के बारे में आता मुझे, ने कभी मुझे सीखने ही नहीं दिया। अजी, मैं दूसरी चाय लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद बना लूंगी। दूध और चाय की पत्ती चीनी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। होगी या खड़ी खड़ी मुंह देखती रहोगी मेरा। जी ने मुझे इतना सुनाया, लेकिन गलती भी मेरी है, मैंने कभी अपने मायके में एक गिलास पानी भी नहीं उठाया, और आज है कि चाय और खाना और घर गृहस्थी भी संभालनी पड़ रही है। इसमें तो टाइम लगेगा ही, कोई बात नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, सीख लूंगी भाभी से। हेलो बेटा, कैसी हो? मैं तुम्हें ही याद कर रही थी, सोचा कि कॉल करती हूँ प्रीति को, उसका बहुत दिन से कॉल नहीं आया। मैं क्या बताऊँ? अरे बेटा, क्या हुआ बताओ। मम्मी जी हर चीज के लिए मुझे ताने देती हैं कि तुमने भाभी से कुछ सीखा ही नहीं। मेरे से ज्यादा गलती तो माँ आपकी है कि आपने मुझे कोई काम सीखने ही नहीं दिया भाभी से। ऐसा यही कहती रही कि मैं तुम्हारी उस घर में शादी करूंगी जिस घर में तुम राज करोगी, नौकर चाकर लगे होंगे, आगे पीछे घूमेंगे। माँ, ये सब कुछ नहीं होता रियल लाइफ में। फिल्मों में ही अच्छा लगता है ये नौकर
खर्चा कर घूम रहे हो, 4-4 गाड़ियां होंगी। तुमने मुझे पढ़ाया तो खूब, लेकिन घर का एक काम भी नहीं सिखाया। आज मुझे माँ जी की इतनी सारी बातें सुननी पड़ती हैं। आज मुझसे चाय नहीं बनी तो माँ ने मुझे जाने कितना सुनाया। तुम्हारी भाभी तो हर काम में निपुण है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, घर गृहस्थी के बारे में भी आना चाहिए। बात तो माँ बिल्कुल सही है, और इस बात के लिए तो मैं भी एग्री करती हूँ कि पढ़ाई सब कुछ नहीं होती। पढ़ाई के साथ साथ घर गृहस्थी, खाना बनाना भी हर लड़की को आना चाहिए। माँ अभी हर चीज में होशियार है, खाना भी बहुत अच्छा बनाती है, किसी काम में पीछे नहीं है। तब भी आप उनसे दुखी रहते हो और हमेशा उन्हें सुनाते ही रहते हो बातें। मुझे तो कुछ भी नहीं आता, तो मेरी सास मुझे कितना सुनाती होगी। माँ जी आप सोच के देखो। हाँ बेटा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आज मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी एक गलती की वजह से मेरी बेटी को कितना हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। बेटा जी सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, अब मैं वो गलती दोबारा नहीं होने दूंगी। मेरी भाभी से बात कराइए। अभी बात कराती हूँ बेटा। ओ बहू। हाँ जी आपने मुझे बुलाया? बेटा लो, छोटी तुमसे बात करना चाहती है। हेलो दीदी, आप कैसी हैं? अभी मैं तो अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? अभी मैं कुछ दिन के लिए घर आ रही हूँ, तो क्या आप मुझे अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाना सिखा देंगी? हाँ दीदी क्यों नहीं, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है। आपका तो ये घर सदैव रहेगा। गृहस्थी की बातें भी सिखा दूंगी, और गृहस्थी की बारीकियाँ होती है वो कैसे हैंडल करते हैं सब सिखा दूंगी। आप परेशान मत होइए। थैंक यू सो मच भाभी। कोई बात नहीं बिट्टू जी, आपने तो हमेशा मुझे हर चीज सिखाने की कोशिश की, लेकिन मैंने कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया। आज जब मेरे सर पे पड़ रही है, तब मुझे आपकी अहमियत के बारे में पता चल रहा है कि घर गृहस्थी संभालना सभी को आना चाहिए है लड़की को, ताकि अपना सरवाइव वो खुद कर सके। लड़की चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हो, लेकिन घर गृहस्थी संभालना तो आना ही चाहिए। बिट्टू जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पढ़ाई लिखाई तो अपनी जगह है, लेकिन सब कुछ आना चाहिए लड़कियों को, क्योंकि समय का कुछ नहीं पता कि कब कौन सी करवट ले ले। लड़कियों को किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। कम से कम वो अपने बच्चों को पेट तो पाल सकती है, तो वक्त का खाना तो दे पाएगी बनाकर। भाभी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। चलो भाभी मैं चलती हूँ, माँ जी बुला रही है, मैं आपसे घर आकर मिलती हूँ। बिट्टू जी बेटा तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया। लगता था कि तुम मेरी बेटी से घर का सारा काम करवाना चाहती हो, लेकिन आज समझ आ रहा है कि तुम मेरी बेटी को क्या क्या सिखाना चाहती थी, ताकि उसे ससुराल में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। लेकिन आज मेरी बेवकूफी की वजह से सब कुछ बेटी को झेलना पड़ रहा है। माफ कर दो, मुझे पता चला कि लड़कियों को हर चीज आनी चाहिए। माँ जी आप मुझसे माफी मत मांगिए, क्योंकि आप मुझसे बड़े हो। आपका हाथ सदैव हमें आशीर्वाद देने के लिए उठना चाहिए, ना कि माफी मांगने के लिए। वाह बहू, तू तो कितनी समझदार है। भगवान करे ऐसी बहू सबको मिले, सर्वगुण संपन्न, हर चीज में होशियार है मेरी बहू। मेरी बहू किसी से कम नहीं है। जी आपको मंदिर नहीं जाना क्या? मैंने प्रसाद बढ़ा दिया है। आज तो सोमवार है, सोमवार को तो आप मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं। अरे राम, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा हुआ बहू तूने मुझे याद दिला दिया, नहीं तो मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता बुढ़ापे में। बात नहीं माँ जी, मैं हूँ ना सब चीज याद दिलाने के लिए। मेरा भी बहुत मन कर रहा है मंदिर चलने का, क्या मैं चलूँ आपके साथ? क्यों नहीं, इसमें भी क्या पूछने वाली बात है। मैं रह रहे ऊब जाती होगी। हाँ तो कीर्तन भजन भी होते हैं, सुनकर अच्छा लगेगा बहू तुम्हें। अजी तभी तो कह रही हूँ, बहुत दिन से मंदिर नहीं गई, तो चलती हूँ आपके साथ। हाँ बहू चलो। अच्छा हुआ सरला तुम मंदिर अपनी बहू को ले आई। मैंने सोचा कि आज ना अपनी बहू को मंदिर ले चलती हूँ, बहुत दिन से वो बेचारी निकली भी नहीं थी। बिल्कुल सही किया, इसी बहाने मंदिर ले आया करो उसे। अपनी बहू से कहो बढ़िया सा कोई भजन सुना दे, जिसे सुनकर हम लोग को मजा आ जाए। फिर सुना दो कोई अच्छा सा भजन। मम्मी जी मैं अभी सुनाती हूँ। आप लोगों को तो पता ही होगा फागुन मास चल रहा है, उसी पर आधारित आज मैं फागुन मास का कृष्ण भजन सुनाऊंगी, तो सुनिएगा आप लोग। फागुन में उड़े रे गुलाल कइयो नंदी रानी से, फागुन में उड़े रे गुलाल कइयो नंदी रानी से, कइयो नंदी रानी से, कइयो नंदी रानी से। फागुन में उड़े रे गुलाल कइयो नंदी रानी से, फागुन में उड़े रे गुलाल कइयो नंदी रानी से। मारी तो राधा गोरी
यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और हमारी बहू का ये भजन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हंसते रहिए, दूसरों को भी हंसाते रहिए। बाय बाय।